वेलकम बच्चों, मैं हीरू फैरवानी। हम बीए पार्ट थर्ड ईयर पेपर सेकंड कंटेम्प्रेरी इंडियन फ़िलासफ़ी, इसमें हम डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमने डॉक्टर राधा कृष्णन के आत्मा अनुभूति के सोपानों पर चर्चा की थी। आज हम उनके मैन्स डेस्टिनी पर चर्चा करेंगे, यानी मानव का ससीम और असीम पक्ष इन्होंने किस प्रकार हमारे सामने रखा है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने मानव के संबंध में अपने जो विचार व्यक्त किए हैं वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं। वो मानते हैं कि ये बात सही है कि मानव जो है एक जैविक प्राणी है। वो अपनी इच्छाओं भावनाओं से हमेशा जकड़ा रहता है, फिर भी उसमें एक ललक होती है इन शिकंजों को तोड़कर मुक्त होने की। तो मानव में अपनी सीमाओं से ऊपर उठने की ये जो आकांक्षा है, जिसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने सेल्फ ट्रांसेंडेंस की संज्ञा दी है। तो टैगोर की तरह डॉक्टर राधाकृष्णन भी मानव के दो पहलुओं पर चर्चा करते हैं। एक तो मानव का ससीम पक्ष है और दूसरा असीम पक्ष। ससीम पक्ष जिसमें मानव जैविक और मनोवैज्ञानिक स्तर तक सीमित रहता है, वो अपने वातावरण से प्रभावित होता है और उसका ये पहलू जो है प्राकृतिक अवस्थाओं में बंधा रहता है। उन्होंने मानव के असीम और ससीम दोनों पक्षों पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि मानव का जो जैविक अस्तित्व है वो उसका एक पक्ष है जब तक मनुष्य शरीर के स्तर तक सीमित रहता है, यानी जब तक उसका शरीर है तब तक वह वातावरण से प्रभावित भी रहता है। लेकिन यह शारीरिक अस्तित्व एक स्तर है जिससे मनुष्य को ऊपर उठना होगा। किंतु डॉक्टर राधाकृष्णन जो है मानव को आध्यात्मिक रूप में समझते हैं, इसलिए वो मानते हैं कि मानव अपनी शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। दूसरा है मानव का असीम पहलू जो आध्यात्मिक है, और ये जो आध्यात्मिक स्तर है वो आत्मचेतना के स्तर से प्रारंभ होता है, यानी हम अपने आत्मा के स्तर से प्रारंभ करते हैं। मानव का सही व्यक्तित्व जो है वो उसकी स्वचेतना में है, यानी उसकी अपनी चेतना में है। और ये जो स्वचेतना है वो मात्र चेतना नहीं होती, चेतना के स्तर पर भी द्वैत रहता है, लेकिन स्वचेतना के स्तर से आध्यात्मिक स्तर आरंभ हो जाता है। तो जो मुक्ति की अवस्था है वो एक आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें विषय और विषयी दोनों का जो है द्वैत समाप्त हो जाता है। विषय और विषय का मतलब है, विषय तो यानी वह ज्ञान जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, और विषयी वह जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है। ठीक है, तो इसमें विषय और विषयी का द्वैत समाप्त हो जाता है। कब समाप्त होता है? आध्यात्मिक स्तर पर, जब मानव आत्मचेतना के स्तर पर चिंतन प्रारंभ करता है। तो मोक्ष जो है मानव की सही डेस्टिनी है। तो आध्यात्मिक मानव की जो मुख्य विशेषता है वो है एक तो स्वतंत्रता और दूसरी है डेस्टिनी। भारतीय दर्शन के संदर्भ में इन्होंने इस स्वतंत्रता को और डेस्टिनी को कर्म जो सिद्धांत है उसके परिप्रेक्ष्य में ही इन्होंने निरूपित किया है। कर्म सिद्धांत जो है उसके अनुसार मानव का जो वर्तमान जीवन है वो पूर्व जन्म के कर्म से निर्धारित होता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि भारतीय कर्म सिद्धांत या मुक्ति का विचार जो है वो एक दूसरे का विरोधी नहीं होता। स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो स्वच्छंदता नहीं है, यानी मनमानापन नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण है। वैसे तो मानव जो है पुनर्जन्म के कर्मों से आबद्ध रहता है,
फिर भी वो अपने भविष्य के निर्माण के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ स्वतंत्रता का मतलब ये है। इस बात को डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक खेल के उदाहरण के द्वारा समझाने की चेष्टा की है कि जैसे शतरंज के खेल में दो खिलाड़ियों को बराबर मोहरें दी जाती है। दोनों खिलाड़ी जो है खेल के नियम को मानते हैं, किंतु मोहरों को चलाने की जो स्वतंत्रता है वो हर खिलाड़ी के पास रहती है। यदि वह खेल हारता है तब उसकी जिम्मेदारी खिलाड़ी पर ही जाती है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि मानव जो है वो एक ससीम और असीम प्राणी दोनों ही हैं। वो धरती पर रहता है, लेकिन उसकी डेस्टिनी जो है वो धरती तक सीमित नहीं है। उसकी डेस्टिनी स्वतंत्रता है, मुक्ति है, लेकिन मृत्यु नहीं है। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव की डेस्टिनी क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। तो मोक्ष की जो अवस्था है उसे अज्ञानता, क्लेश, दुख से मुक्त की अवस्था माना गया है। राधा कृष्णन भी भारतीय दर्शन की तरह ही इस विचार से सहमत हैं कि मानव की डेस्टिनी जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन उन्होंने मानव की डेस्टिनी का एक नए ढंग से विश्लेषण किया। वो कहते हैं कि मानव की डेस्टिनी का जो पहला चरण है वो हमारा जो ये शरीर है उसकी सत्ता से मुक्ति है। यह ठीक है कि मानव को व्यक्ति के रूप में यह मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्राचीन भारतीय विचारकों का ऐसा मत है कि व्यक्तिगत मुक्ति ही मानव की डेस्टिनी है, किंतु राधा कृष्णन जो कहते हैं कि व्यक्तिगत मुक्ति जो है अंतिम मुक्ति नहीं होती, यानी अल्टीमेट डेस्टिनी नहीं है। वे कहते हैं कि मानव की डेस्टिनी जो है वो है सर्व मुक्ति। सर्व मुक्ति का विचार जो है डॉक्टर आदर्शन के दर्शन में एक बिल्कुल नए विचार के रूप में नहीं आया है। महात्मा बुद्ध ने बोधिसत्व की प्राप्ति के बाद मानव समुदाय की सेवा की बात की है। उन्होंने भी सभी मनुष्यों की मुक्ति को मानव की डेस्टिनी माना है। इसी तरह से श्री अरविंद ने भी शंकराचार्य की व्यक्तिगत मुक्ति को मानव की डेस्टिनी न बतलाकर सर्व मुक्ति को ही मानव की डेस्टिनी बताया है। तो विश्व प्रक्रिया जो है अपने अंतिम लक्ष्य पर तभी पहुंच सकती है जब हर व्यक्ति अपनी डेस्टिनी को प्राप्त कर ले। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्टर राधा कृष्णन ने मानव की डेस्टिनी सर्व मुक्ति को माना है, यानी सभी की मुक्ति। अब हम यहाँ पर शंकराचार्य का उल्लेख कर सकते हैं कि शंकराचार्य ने जीवन मुक्ति की बात कही थी, किंतु जीवन मुक्ति के बाद जो है व्यक्तित्वपूर्ण अस्तित्व नहीं रहता। जीवन मुक्ति जब शरीर, व्यक्तित्व और कर्म विपाक से मुक्त हो जाता है तब वह विधेय मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन का कहना है कि मनुष्य की जो अंतिम डेस्टिनी है वहाँ पर व्यक्तित्व का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। क्योंकि राधा कृष्णन ने सर्व मुक्ति के अंतर्गत मानव और प्रकृति दोनों की डेस्टिनी की बात की है। तो जब मानव अपनी डेस्टिनी को प्राप्त कर लेगा तो फिर विश्व प्रक्रिया तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इस तरह से डॉक्टर राधा कृष्णन ने यहाँ पर मानव की जो डेस्टिनी की बात बताई है, सर्व मुक्ति की बात जो बताई है, उस अवस्था में विश्व की प्रक्रिया की जो समाप्ति की कल्पना उन्होंने की है वो एक कपोल कल्पना की तरह लगती है। कैसे सभी मानव मुक्त हो जाएंगे, और जब सभी मानव मुक्त नहीं होंगे तब तक मुक्ति का कोई अर्थ भी नहीं रहेगा। तो फिर प्रकृति या विश्व की प्रक्रिया की समाप्ति की बात समझ में ही नहीं आती है कि ये कैसे संभव होगा। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने जिस मुक्ति की कल्पना की है उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो एक प्रलय की अवस्था भी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने सर्व मुक्ति की बात जो कही है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनका जो मुक्ति का विचार है, मानव की डेस्टिनी का जो विचार है, वो तार्किक नहीं दिखता है, ऐसा आलोचकों ने कहा है।
ठीक है। थैंक यू।